बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अल्केन एंड इट्स नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, जिस तरह आप पिछली क्लासेस में अल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं, अल्केन क्या है? अल्केन और एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? एसाइक्लिक है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। जनरल फार्मूला क्या है अल्केन का? CnH2n+2, वेयर n नंबर ऑफ कार्बन एटम। n रिप्रेजेंट करता है अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम को। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है मीथेन CH4। अब अगर हम देख लें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 है। तो इसका अगर हम जनरल फार्मूले के मुताबिक लिखेंगे तो C1 और H जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, जो कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या आएगा? CH4। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ईथेन C2H6। इसमें अगर हम देख लें, कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। Cn और n नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो 2, और इसमें H कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, जो कि हमारे पास C2 और H6 ईथेन, यानी जनरल फार्मूला अल्केन का CnH2n+2। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लो अल्केन्स है। जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, तो साइक्लो अल्केन क्या है? साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो साइक्लिक फॉर्म में हो, जिसमें कार्बन एक रिंग की फॉर्म में लिंक्ड हो, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला हमारे पास CnH2n है, जिसमें n नंबर ऑफ कार्बन को एटम को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें एक बात याद रखें कि n दिस विल बी इक्वल और ग्रेटर देन 3, या 3 के बराबर होगा और या 3 से ज्यादा होगा। क्योंकि अगर 3 से नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाए तो क्या होगा? इसका रिंग हमारे पास नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये हमारे पास क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। देखो स्टूडेंट्स, अब हम इसको जनरल फार्मूले के मुताबिक डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास कितने कार्बन हैं? 1 2 3। तो कार्बन इसमें हमारे पास 3, और हाइड्रोजन इसमें हमारे पास कितने हो गए? तो मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि हमारे पास C3 और H6, ये हमारे पास क्या हुआ? साइक्लोप्रोपेन। अब देखो 3 कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन एटम और 1 हाइड्रोजन एटम, 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन एटम। और ये एक साइकिल की फॉर्म में, कार्बन एटम साइकिल की फॉर्म में लिंक्ड है। तो इस किस्म के हाइड्रोकार्बन को हम साइक्लो अल्केन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें तो वो हमारे पास
फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप बन जाता है। मसलन हमारे पास क्या है, मीथेन है। अगर मीथेन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो वो हमारे पास मीथाइल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। अल्काइल ग्रुप को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द ग्रुप obtained by removing वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन। जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास CH3 मिथाइल फंक्शनल ग्रुप बना। इथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास CH5 इथाइल फंक्शनल ग्रुप बना। रिप्रेजेंटेड बाय R, जनरली अल्काइल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं पे R लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। और नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप इज फाउंड बाय रिप्लेसिंग ANE। जब हम ANE ऑफ अल्केन को रिमूव करते हैं यानी रिप्लेस करते हैं बाय YL तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जिस तरह मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, यानी ANE ऑफ अल्केन को रिप्लेस करे बाय YL से तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास रिस्पेक्टिव अल्काइल ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर क्या चीज है, द सिस्टम टू नेम ए कंपाउंड इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं तो जिस सिस्टम के थ्रू हम उसको नाम देते हैं उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अल्केन के नॉमेनक्लेचर को हम स्टडी कर रहे हैं तो अल्केन को हम दो तरह से नाम दे सकते हैं। एक कॉमन सिस्टम के थ्रू हम अल्केन को नाम देते हैं और एक IUPAC सिस्टम के थ्रू हम नाम देते हैं। कॉमन सिस्टम के थ्रू अल्केन को किस तरह नाम दिया जाता है, अल्केन आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू ग्रीक लेटर इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। मसलन हमारे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो ग्रीक लेटर्स जो है हमारे पास उसको हम नंबर ऑफ कार्बन एटम उससे रिप्रेजेंट करते हैं और ANE इसके साथ लगाकर वो हमारे पास किसी भी अल्केन का कॉमन नेम बन जाता है। स्टूडेंट्स, N इज यूज्ड एज प्रीफिक्स फॉर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 तो ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है। लेकिन कौन सा, चूंकि इसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन मौजूद है तो इसको हम N ब्यूटेन से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसो is used when methyl group is attached to second last carbon of continuous chain। किस तरह, मसलन देखो हमारे पास CH3 CH CH3 CH2 CH3 तो इस किस्म के कंपाउंड को जहां सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो उसके लिए हम वर्ड आइसो यूज करते हैं। और न्यू टर्म इज यूज्ड व्हेन टू मिथाइल ग्रुप आर अटैच्ड विद सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ कंटिन्यूस चेन। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास CH3 C, यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो
इस किस्म के अल्केन के लिए कॉमन नेम में हम क्या न्यू वर्ड यूज करते हैं। ये हमारे पास कॉमन सिस्टम है। कॉमन सिस्टम जो है ये चूंकि स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देते, इसलिए हम IUPAC सिस्टम को प्रीफर करते हैं। IUPAC सिस्टम के कुछ रूल्स हैं जिनके मुताबिक हम किसी भी कंपाउंड को नाम देते हैं और वो एक इंफॉर्मेटिव नेम होता है। किस तरह हम अल्केन को IUPAC सिस्टम के मुताबिक नाम देते हैं? इसमें सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। जब हम नाम देते हैं किसी भी अल्केन को तो उसमें कंटिन्यूस कार्बन चेन जो कि लॉन्गेस्ट चेन हो उसको सेलेक्ट करते हैं। तो देखो इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास इसमें दो चेन्स हैं, एक ये और एक जो है ये। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं। अगर हम इसको पेरेंट चेन ले ले तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन मौजूद है, और अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बनता है? ये वाला चेन हमारे पास कंटिन्यूस चेन बनता है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद चूज द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास क्या हो, यानी दोनों तरफ से अगर हम देख ले चेन बराबर आते हो तो हम कौन से चेन को प्रीफर करेंगे? उस चेन को प्रीफर करेंगे जिसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। यहां पे देखें, अगर हम इस चेन को देख ले 1 2 3 4 5, और अगर इसको देख ले 1 2 3 4 5। अब देखो इन दोनों में हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से चेन के साथ ज्यादा अटैच है। इसको अगर हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंसीडर करें तो इसके साथ 1 सब्स्टिट्यूएंट और 2 सब्स्टिट्यूएंट, इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इसको अगर हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंसीडर कर लें तो इसके साथ 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम हम कौन सा चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो। अब देखो स्टूडेंट्स, हम नंबरिंग किस कार्बन से शुरू करेंगे? नंबर द लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन फ्रॉम दैट एंड विच फॉल नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इसमें हम नंबरिंग करते हैं इस साइड से। अगर इसको कार्बन 1 लिया जाए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 2, कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। और अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कार्बन नंबर 3 पे अटैच्ड है। तो हम कौन से कार्बन से नंबरिंग प्रीफर करेंगे? नंबर द लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन फ्रॉम दैट एंड विच फॉल नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो इस साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द पोजीशन, नंबर एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। किसी कंपाउंड में हम पोजीशन
ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। नंबर आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, क्लोरो या ब्रोमो एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हम पोजीशन को, नंबर को और नेम को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, वी यूज कामा बिटवीन द डिजिट्स। जब हम IUPAC सिस्टम के मुताबिक नाम दे रहे होते हैं तो डिजिट्स के दरमियान हम क्या यूज करते हैं? कामा। एंड हाइफन बिटवीन अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स। और अगर हम अल्फाबेट्स और डिजिट्स के दरमियान क्या यूज करते हैं? हाइफन यूज करते हैं। यानी नाम लिखते हुए आप लोगों ने यह ख्याल रखना होगा कि आप अल्फाबेट्स और डिजिट्स के दरमियान हाइफन लगाएंगे और डिजिट्स के दरमियान आप कामा लगाएंगे। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा मौजूद है तो उसके लिए हम यानी नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है और 3 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो 2 के लिए हम डाई और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम, मसलन मिथाइल मौजूद है तो 2,3 डाई मिथाइल। अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो हम फॉर एग्जांपल एक 2 पोजीशन पे है, एक 3 पोजीशन पे है, एक 5 पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, तो हम क्या करेंगे? 2, 3, 5 ट्राई और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल अगर मिथाइल है तो मिथाइल लगाएंगे, अगर क्लोरो है तो 2, 3, 5 ट्राई क्लोरो यूज करेंगे। फॉर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट है और सेम सब्स्टिट्यूएंट है बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम, रिप्रेजेंट देयर पोजीशन नंबर व्हाइल नेमिंग। किस तरह? मसलन यहां पर हमारे पास एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल एक ही कार्बन पर अटैच है, तो इसके लिए हम टो यानी ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे डाइमिथाइल पेंटेन, यानी कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है लेकिन सेम सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल मिथाइल है और इथाइल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट फॉलो द अल्फाबेटिक ऑर्डर व्हाइल नेमिंग। जब हम इसको नाम देंगे तो उसमें हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रीफर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इथाइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 3 पोजीशन पे हैं और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 पोजीशन पे हैं, तो हम क्या करेंगे? जब नाम देंगे तो हमारे पास 3 इथाइल 2 मिथाइल। अब ई जो है अल्फाबेट में वो एम से पहले आता है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे और 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, इस तरह हम इसको नाम देंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया अल्केन, साइक्लो अल्केन, अल्काइल ग्रुप और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, उसमें हमने डिस्कस किया कॉमन नेम और IUPAC नेम। आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।